नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राजस्थान के 199 सीटों पर आज मतदान था और अब से 15 मिनट बाद मतदान खत्म हो जाएगा। तमाम ये लोग हैं जो वोट कर चुके हैं, अब खुलकर बता सकते हैं कि भैया किसकी सरकार बनवा रहे हैं, किसको हरवा रहे हैं और किसको जितवा रहे हैं। अब गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना जो निकाली है, चिरंजीवी योजना में ये 25 लाख का फायदा 50 लाख रुपए हो गया। अभी बढ़ा है, 50 लाख रुपए हो गया डबल। अब ये है कि गरीब आदमी के लिए चिरंजीवी योजना फायदेमंद है। मुद्दे पे आपने इसी मुद्दे पे वोट दिया हमने तो। अच्छा। सबका साथ सबका विकास मोदी जी नारा देते हैं, लेकिन मोदी जी सबका साथ सबका विकास तो करते नहीं है। अच्छा। असल में सबका साथ सबका विकास जिनने करा है ना, वो अशोक गहलोत जी द्वारा। अच्छा। अशोक गहलोत जी की सरकार ने करा है सबका साथ सबका। और रिवाज जो चल रहा है उसका क्या होगा? रिवाज टूटेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कांग्रेस, क्योंकि सरकार जो विकास कर रही है, विकास के आधार पे वोटिंग हुई है, तो विकास के आधार पे जो वोटिंग हुई है तो कांग्रेस डेफिनेटली कांग्रेस आएगी। बीजेपी के चांसेस बहुत कम है और जयपुर में बहुमत से बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। कितनी सीटों का लग रहा है, चूंकि आप यहाँ भी होंगे और भी अलग अलग जिलों में जाते होंगे या फिर दोस्त वगैरह होंगे? यहाँ मार जाएगी कांग्रेस, डेफिनेटली मारेगी यहाँ पर। कितनी सीटों का लग रहा है? लगभग 9 सीटें मार जाएगी यहाँ पर। यहाँ चौकड़ी में 3-4 सीटें तो डिक्लेयर हैं। मोटा मोटा एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, अभी कुछ कह नहीं सकते, मैच कांटे का है, मैच टक्कर का है, लेकिन कॉन्फिडेंट ये है, मेरा कॉन्फिडेंट यही है कि कांग्रेस सरकार डेफिनेटली जीतना चाहिए। अच्छा, क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है? बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से। बीजेपी ने किया क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं करते। सब धर्म के नाम पे चल रहा है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। गहलोत की क्या क्या अच्छा लगे? बहुत सारी योजनाएं गहलोत की, तो हजारों योजनाएं में तो आपको उनकी चिरंजीवी योजना हो गई, शिक्षा हो गई, किट फ्री हो गई, और इंदिरा रसोई भी आ गई, एंड उनकी बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और हम गहलोत सरकार के साथ हैं। चलिए ठीक है भैया, बदलाव को लेकर वोट दिया है या रिपीट को लेकर वोट दिया आप लोगों ने? सबसे मेन चीज़ है राजस्थान में जो चीज़ बनी हुई है ना, वो बनी हुई है एकता। एकता ऐसी बनी हुई है कि गहलोत सरकार ने एकता को टूटने नहीं दिया। अच्छा। और दूसरी बात, आप चाहो धर्म पे ले लो, किसी पे भी ले लो, मगर बिन्ने ये नहीं देगा कि जे हिंदू है कि जे मुसलमान है। अच्छा। बिन्ने कहेगा कि नहीं, दोनों भाई मिलके रहे। और राजस्थान का सबसे बढ़िया ये एरिया है जो गहलोत सरकार ने कहीं पर भी कोई विवाद नहीं होने दिया। अच्छा, तो आप ने जो वोट किया है वो बदलाव को लेकर दिया है, बीजेपी को लेकर दिया है, या फिर गहलोत सरकार बने रहने चाहिए उसके लिए दिया है? सबसे मेन चीज़ इस चीज़ का वोट दिया है अपने, जो एकता रहे, इस चीज़ को पार्टी को वोट दिया हमने तो। अच्छा। जो एकता रहे, खाली एकता जो होती है वो सबके लिए बढ़िया रहती है। अच्छा। ये नहीं है कि खाली एक ही पक्ष में बोले, एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष ही सुने और दोनों की बात का। मानते हैं आप कि गहलोत सरकार दोनों पक्ष की बात सुनती है? दोनों बात की सुनती है और सुनने। चाचा आप बता दीजिए। अच्छा, वोट डाल दिया, ये बता दें। हाँ वोट डाल दिया। अच्छा, ये बताइए, काम को लेकर वोट डाला है या नाम को लेकर वोट डाला है? काम को लेकर। तो गहलोत सरकार ने किया काम? और सारे काम अच्छे किए, कौन सा बुरा किया है। अच्छा, 5 साल की सरकार अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा, पेंशन दे रहा है, लेडीज को आधा कर दिया रोड में टिकट, और क्या चाहिए। अच्छा, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वोट किया? और क्या। आपने भी डाल दिया वोट? अच्छा, नहीं बोलेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। क्या सोच के डाला है? विकास अच्छा होना चाहिए सर। अच्छा, हुआ है पहले विकास? 5 साल से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। क्या अच्छा लगा आपको? सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगा कि जिन भाइयों के पास पैसा नहीं है, बहनों का पैसा नहीं है, उनका इलाज फ्री हो रहा है। अच्छा। और बहुत अच्छी तरीके से बेचारे जाने भी बच रही हैं। अच्छा। जिनके पास नहीं होता था वो बेचारे बैठे रहते थे। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे चिरंजीवी वैसे जो गहलोत सरकार ने करा बहुत अच्छा हैं। करा। और रिवाज का क्या है जो रिवाज चल रहा है 5-5 साल का दोनों पार्टियों का? वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, ऊपर वाले के हाथ में नहीं, नीचे वाले के हाथ में भी बहुत कुछ होता है। वोट डाल के आए हैं ना, विकास जो रहेगा वही करेगा, वही बढ़िया करेगा। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आपको देख के रुक गए अच्छा। क्योंकि क्या चल रहा है, मैंने बोलिए आप पूछो तो सही क्या चल रहा है। अच्छा, तो हमारा कहना तो यही है भाई साहब, हाँ। कांग्रेस को जिताना है अच्छा, जिताना बस, क्योंकि उसने विकास अच्छा किया है। ये बताइए कि जो बीजेपी जैसे कई सारे उन्होंने वादे किए, कहा कि भाई गहलोत सरकार रहेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी रैलियां की, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए और तमाम बड़े नेता आए, कितना प्रभाव कर पाए हैं जमीन पे? सब उन्होंने झूठे वादे करे, कोई सच्चा वादा नहीं करा अभी तक। अच्छा। सब झूठे वादे, 15 लाख तुम्हारे उसमें आएंगे, 15-20 लाख उसमें आएंगे, ये कुछ ही नहीं है। अच्छा। सब फालतू बातें रही है। और वसुंधरा राजे का क्या लग रहा है? वसुंधरा राज्य का कुछ भी नहीं लग रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही बनेंगे। अच्छा। हमारा ये कहना है।
अच्छा, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनाने की नौबत में आती है तो कोई लग रहा है बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा ऐसा हो? हमको तो नहीं लग रहा, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा और वसुंधरा राजे को तो साइड कर दिया है, है। वसुंधरा राजे को तो साइड कर दिया ना एक तरीके से। वो बात सही है आपकी, पर हम तो, हमारा कहने का मकसद ये है जो विकास करेगा वही जीतेगा। चलिए भाई, आपके साथ विकास हुआ है? खूब हो रहा है, खूब। चलिए भैया, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए। हाँ, अरे बता, अरे वोट कर दिया है? वोट मैं तो लगाया ना, गाड़ी लेके आऊँ मैं तो यहाँ। अच्छा, वोट आज किया ही नहीं? बस लेके आऊँ मैं तो। चलिए, आपने तो बस वोट कर दिया। हाँ, हो गया, हो गया। मुद्दे, 2-4 मुद्दे बता दीजिए जल्दी जल्दी। बस जो है वो सही है, सही चल रहा मामला। अच्छा, यही सरकार चलाते रहेंगे? हाँ, चलना चाहिए। गरीबों अजय गरीबों को बहुत फायदा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, किट मिल रही है, अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है बराबर, बिल्कुल दे रहा है सबको। अच्छा, और कई योजनाएं लागू कर दी लोगों को, पेंशन मिल रही है बुढ़े लोगों को। अच्छा, हाँ, और बीजेपी की सरकार में कैसा देखा था? बीजेपी की सरकार में तो नहीं मिला, मैं तो कुछ अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं। अगर दोनों सरकार को देखें, पहले आपने वसुंधरा राजे की भी सरकार देखी और गहलोत की सरकार, क्या फर्क नजर आया? फर्क तो बहुत है वैसे, बहुत फर्क है। सही थी, वो उन्होंने सही चलाया। और वैसे ये गहलोत जी भी सही है। लेकिन वसुंधरा जी को तो आप साइड कर दिया। साइड तो ये बीजेपी वालों ने कराया ना, हमने क्यों कराया? हाँ, नहीं मतलब बीजेपी ने साइड कर दिया उनको, हाँ, तो बीजेपी को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान ही होगा बीजेपी को, और क्या होगा जब साइड में करेंगे तो। अच्छा, आपकी वोटिंग बन गई है? अरे रुक तो जाओ, हैं? आप लोगों की वोटिंग बन गई है? नहीं जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो मेरठ का हूँ। यहाँ के अलावा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सरकार जो है कांग्रेस की ही बनेगी। अच्छा, और आनी चाहिए कांग्रेस की। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ जी, आप बता दो, आपकी वोटिंग बन गई है? चलिए, और भी लोगों को देखते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भैया, वोट कर लिया? वोट नहीं डाला अभी हमने, अभी नहीं डाला। डाल दिया वोट? बिल्कुल डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला है? क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर वोट किया आप लोगों ने? विकास के ऊपर वोट किया है। अच्छा, विकास चाहता राजस्थान, और कुछ नहीं चाहता। जो हमारे गहलोत साहब है, उन्होंने बहुत तगड़ा विकास कराया 5 साल में। लोगों को 25 लाख की जो चिरंजीवी दी थी, अब गवर्नमेंट बनने के बाद में राजस्थान में रिपीट होती है तो ये 50 लाख की हो जाएगी। और हर क्या कहते हैं, लेडीज़ को 10,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। और कई वादे किए हैं, 7 गारंटी चलाई है। इसमें सबका साथ सबका विकास गहलोत सरकार करने जा रही है। नारा बीजेपी का था? बीजेपी तो सिर्फ नारे से ही जानी जाती है, सिर्फ उनसे हिंदू मुस्लिम करा लो, मंदिर मस्जिद करा लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के नाम पे बीजेपी जीरो है, विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है बीजेपी, और कुछ नहीं है। सिर्फ आम इंसान को लड़ाती है, लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये बताइए कि कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी एक सरकार दूसरी बार नहीं बनती है ना, कहना है कि यहाँ की जनता अपने आप बदल लेती है, तो उसमें क्या लग रहा है इस बार? इस बार जनता बहुत समझदार है। जनता सिर्फ विकास चाहती है और कुछ नहीं चाहती। जनता को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, विकास चाहिए जनता को। जो विकास कराएगी गवर्नमेंट, वो दोबारा आएगी और रिवाज बदलेगा। रिवाज बिल्कुल बदलेगा और 101% बदलेगा। कितनी सीटें लगती हैं इस बार? फुल बहुमत 150। हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं कि 156 आएगी, मगर मैं कहता हूँ 156 प्लस आएगी इस बार राजस्थान में। 156 प्लस? ठीक है, आप भी बता दीजिए, वोट किया? वोट कर लिया। मेरा अधिकार फासिस्टवादियों के खिलाफ। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहे वोटिंग के? वोटिंग का मुद्दा विकास का है। विकास कांग्रेस ने किया है। अच्छा, डेवलपमेंट आप जयपुर का देख सकते हो, राजस्थान का देख सकते हो। राजस्थान में एक से एक योजना गहलोत ने लाके दी है, जिसका मॉडल ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है और इसको फॉलो किया जा रहा है। तो किसको हरवाने वाले हैं, किसको जितवाने? क्योंकि हरवाना और जीतना पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक के हाथ में है। आप भी तो पब्लिक। नहीं, वो ठीक है, मेरा एक वोट था, ना हार ना जीत। अच्छा, सब विकास के साथ चलेंगे। एक वोट से कभी कभी हो जाता है। हो जाता है, लेकिन मेरा वोट है हमेशा फासिस्टवाद के खिलाफ रहेगा और कांग्रेस या विकास वाली पार्टी के लिए विजयी बनाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से रिपीट होनी चाहिए? बिल्कुल रिपीट होगी। अच्छा, और राजस्थान में तो रिपीट होगी सरकार। बीजेपी जो कह रही है कि अब की बार तो सरकार बना रहे हैं। बीजेपी किस मुद्दे पे सरकार बना रही है? कोई मुद्दा नहीं उनके पास डेवलपमेंट का या विकास का कोई मुद्दा। क्या वादे किए थे इस बार? कांग्रेस ने बहुत, बीजेपी ने बहुत विकास के वादे किए थे, लेकिन एक विकास भी नहीं किया। अच्छा, उनका मुद्दा सिर्फ एक ही रहा है, वो आप जानते हैं, जरूरी नहीं मैं बताऊं। अच्छा, तो परिवर्तन नहीं होगा इस बार? नहीं, वापस कांग्रेस रिपीट हो रही है। अच्छा, रिपीट बिल्कुल कांग्रेस रिपीट हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि वसुंधरा राजे को, मैं ये सवाल कई लोगों से पूछ रहा हूँ, वसुंधरा राजे को हटाने से बीजेपी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है?
देखिए ये उनका मैटर है। नहीं मतलब आप लोग देखा, उनकी सरकार भी देखी है, उनका जो वर्चस्व है राजस्थान में वो सबको पता है। अब उनको एक तरीके से साइडलाइन किया है, तो बीजेपी के इसमें फायदा होगा नुकसान होगा? देखिए इसमें ये बीजेपी की पॉलिसी है, वो उसको किनारे क्यों कर रहे हैं? किनारे करेंगे तो लॉस तो हो गई। जो 2 बार सीएम रही है, कहीं ना कहीं फॉल्ट तो आएगा ही बीजेपी में। एक सवाल और है कि इस बार सीएम अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो गहलोत साहब बनेंगे या फिर सचिन पायलट बनेंगे? तो गहलोत, अगर राजस्थान में पूर्ण बहुमत आता है तो गहलोत सरकार बनाएंगे दोबारा, क्योंकि एक्सपीरियंस है और जो इनकी योजनाएं अधूरी चल रही हैं उनको भी पूरा किया जाएगा और नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। और पूर्ण बहुमत नहीं आता फिर क्या होगा? देखिए पूर्ण बहुमत का तो ऐसा है, गहलोत हमारे माहिर हैं, आप जानते, जादूगर कहते हैं उनको। नहीं मतलब कहने का मतलब पायलट साहब नहीं बनेंगे इस बार भी? नहीं साहब, पायलट साहब बनेंगे, पायलट साहब बनेंगे, मगर अभी स्टार्टिंग में गहलोत साहब को कमान दी जाएगी राजस्थान की। इस बार 2.5 साल का नहीं, 2.5 साल का नहीं। राजस्थान में जो गहलोत साहब ने विकास, जो अभी योजनाएं जो उन्होंने किए हैं और जो पेंडिंग पड़ी है, उसको देखते हुए राजस्थान में वापस गहलोत साहब को दी जाएगी कमान। उसके बाद में ऐसा लगेगा कि पार्टी को कि पायलट साहब को सीएम बनाना चाहें तो फिर सीएम पायलट साहब भी बनेंगे। कोई और ये जो पब्लिक ये कह रही है कि पायलट बनेगी या वो पायलट में और गहलोत में लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। पायलट और गहलोत दोनों मिलकर राजस्थान में काम करा है। और पायलट और क्या कहते हैं, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनकी शक्ल पे बहुत वोट पड़ा राजस्थान से कांग्रेस के हक में। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा है, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, 0 करा है। बीजेपी यहाँ पर लगभग सब लोग वोट डाल चुके हैं। बिल्कुल वोट सब लोगों ने डाल दिया, वोट डाल दिया भाई साहब? जी सर। क्या मुद्दे पे डाला है? मुद्दा डाल दिए काम के मुद्दे पर। अच्छा, काम के मुद्दे पे हुआ नहीं हुआ है विकास। चलिए भैया देखिए, जयपुर में, हाँ कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने कहा गहलोत या सचिन पायलट, ये तो जो विधायक जीत कर आएंगे उनका निर्णय होगा, आपके और हमारे कहने से नहीं होगा। क्योंकि जो विकास कर रहा है पार्टी की, जो योजना लेके चल रहा है, अब उसमें अशोक गहलोत को भी जो विधायक चुनकर आएंगे वो ही चुनेंगे। हो सकता है पायलट को भी चुन ले, लेकिन गहलोत की योजनाओं को देखते हुए अधिकतर विधायक जो जीत कर आएंगे पूर्ण बहुमत से, वो गहलोत को ही सीएम बनाएंगे और जनता की मंशा भी यही है। भैया देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर हम लोग मौजूद हैं और सभी लोग वोट करके लगभग आ चुके हैं। 10 से 15 मिनट और वोटिंग होनी है, इसके बाद वोटिंग पर विराम लग जाएगा। 3 तारीख को पेटी खुलने वाला है, उसके बाद पता लगेगा किसकी सरकार बनी है और किसकी सरकार गिरी है। लेकिन ये वोटर हैं जो तय करते हैं कि किसी सरकार बनने वाली है। इनसे हम बातचीत कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, हर जगह चुनाव दिखा, रिजल्ट के बाद भी दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।